नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जूनियर इंजीनियर सिविल की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने पिछले कल के अगर कैबिनेट बैठक के डिसीजन देखे होंगे तो वहाँ पे 190 वैकेंसी को सरकार ने जो है वो अप्रूवल दिया है एज ए जॉब ट्रेनी। तो मैं थोड़ा आपको समझाने वाला हूँ कि क्या इस टाइम पे सिचुएशन है और पिछले 3 सालों में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिली है। आप इस वीडियो को पूरा देखना और हर एक पॉइंट को यहाँ पे समझना कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली और जो लगातार आपने कैबिनेट से वैकेंसी को अप्रूव होते हुए देखा वो क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और हम लास्ट में यहाँ पे बात करेंगे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, काउंसिल है, नगर पंचायत है, वहाँ पे किस तरह से जेई सिविल की कमी है और किस तरह की हमें खबरें देखने को रोज़ मिलती हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पिछले कल कैबिनेट बैठक से 190 पोस्ट को अप्रूवल सरकार देती है एज ए जॉब ट्रेनी। और अगर आप कैबिनेट के डिसीजन देखोगे तो वहाँ पे मेंशन है कि क्रिएशन भी हो रही है और इनको भरने की भी सरकार अप्रूवल देती है, ये चीज़ वहाँ पे मेंशन है। और एक सेपरेट कैडर की शुरुआत सरकार कर चुकी है, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपने JOIT की जो 234 वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है, अगर उसके रिगार्डिंग सारी नोटिफिकेशंस देखी हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन से रिक्वेजिशन पहुंचती है डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास, क्योंकि आप जानते हैं JOIT की तरह ही जेई सिविल की भी वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में आपको देखने को मिलती है। फिर क्या होता है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन से JOIT की वैकेंसी डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास पहुंची थी, वहाँ पे क्या होता है कि उनको जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में उन पोस्टों को उतनी पोस्टों को ख़त्म किया जाता है और एक कॉमन कैडर की शुरुआत करी जाती है, एक सेपरेट कैडर जो कि डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट में होगा। तो वैसे चीज़ें आपको जेई सिविल के लिए देखने को मिलेंगी। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर हम वैकेंसी की बात करें 190 में से तो 75 PWD की हैं और 115 पोस्टें जो है वो जल शक्ति विभाग की हैं। और पिछले कल सरकार ने अप्रूवल दे दिया कि एक सेपरेट कैडर बनाइए। अब होगा क्या, कुछ लोगों को पिछले कल से कन्फ्यूज़न है कि बार बार हमने पोस्टें अप्रूव होती हुई देख ली, नई वैकेंसी नहीं आती है, इतने साल हो चुके। मैं आपको बता दूं कि 2023 में पहली बार क्या होता है कि PWD और जल शक्ति विभाग के लिए वैकेंसी अप्रूव होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि दोबारा से जब 2023 में 50-50 वैकेंसी PWD और जल शक्ति विभाग के लिए अप्रूव करती है सरकार, फिर जनवरी 2024 में शायद तो उस टाइम पे 40 पोस्टें और अप्रूव की जाती है PWD डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। फिर क्या होता है कि जुलाई के आसपास रिक्वेजिशन पहुंच जाती है PSC शिमला के पास और वहाँ पे जब 2022 में बीजेपी सरकार के जाने का टाइम हो चुका था, यानी इलेक्शन ईयर था, तो वहाँ पे उस टाइम पे वो क्या करते हैं कि एक नई क्लासिफिकेशन लेके आते हैं कि अब जो है वो वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में क्लास के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, ग्रुप के अकॉर्डिंग होंगे। तो उससे क्या होता है कि जेई की पोस्ट ग्रुप बी में जाती है और जब रिक्वेजिशन PSC शिमला के पास जाती है तो वहाँ पे PSC शिमला देखता है ये तो ग्रुप बी की वैकेंसी है और इसको हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें तो इंटरव्यू होगा और बाहर के स्टेट के बाहर के जो कैंडिडेट होंगे वो भी एलिजिबल होंगे। तो उस दौरान वो क्या करते हैं कि रिक्वेजिशन को वापस कर देते हैं। फिर यहाँ पे मेन जो डिले होता है वैकेंसी में, क्योंकि उसके बाद दोनों डिपार्टमेंट से फाइल जाती है सरकार के पास, सरकार देखती है कि अब इसमें क्या किया जाए। तो फिर बाद में आपने देखा होगा कि कैबिनेट में डिसीजन लिया जाता है कि जेई को जो है ग्रुप सी में रखा जाएगा। फिर ये चीज़ की नोटिफिकेशन हो जाती है, तब तक क्या होता है कि सरकार जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी लेके आ जाती है। फिर जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग दोनों डिपार्टमेंट में जेई सिविल के RNP रूल्स के बारे में बात करी जाती है, फिर उसमें डिले होता है। फिर अब क्या था कि कॉमन कैडर की सरकार जो वो शुरुआत कर देती है। काफ़ी टाइम से वैकेंसी उसी में फंसी थी, लेकिन अब उस कैडर को बनाने के लिए जो है वो सरकार ने अप्रूवल दे दिया है। तो अब होगा क्या इसके बाद, जब ये वैकेंसी की रिक्वेजिशन अब आगे राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास जाएगी। पहले तो इसमें जहाँ तक मुझे जानकारी है, एक नोटिफिकेशन आपको और देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको JOIT में देखने को मिली थी कि इतने ही जितनी ये 190 वैकेंसी अगर सरकार इनको एक बार भरने का फैसला लेती है, अब ये चीज़ें डिपेंड करेगी सरकार के ऊपर और फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या अप्रूवल देगा, क्योंकि ऑलरेडी तो अप्रूवल है पोस्ट के लिए, लेकिन आपने देखा होगा कि उसके बाद भी कुछ पोस्टों को रोका गया है, जैसे कि पंचायत सेक्रेटरी में आपने देख लिया, आपने बहुत और भर्तियों में भी ये चीज़ें होंगी। तो फिर क्या होगा कि
नया कैडर है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि पीएससी शिमला के माध्यम से जो पीएससी शिमला के पास जो रिक्वेजिशन पहुंची थी उसमें जो ब्रेकअप ऑफ पोस्ट हमें देखने को मिला था, एक नए कैडर की शुरुआत हुई है और शुरुआत से यहाँ पे कैडर ये जो रोस्टर होगा वो बनेगा और ब्रेकअप ऑफ पोस्ट आपको अलग देखने को मिलेगा। ये डाउट भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। तो इसमें एक और चीज़ मैं ऐड अप कर देता हूँ कि ऐसी ही नोटिफिकेशन आपको जैसे कि जीओआईटी में देखने को मिली थी, तो इतनी ही पोस्टें पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में ख़त्म करी जाएंगी और एक नए कॉमन कैडर की शुरुआत करी जाएगी, एक सेपरेट कैडर जो कि डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट में रहेगा। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, काउंसिल है, नगर पंचायत है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। जेई सिविल की मैं आपको बता चुका हूँ कि 30 से ज़्यादा वहाँ पर वैकेंसी है, जहाँ पे दिसंबर में 12 पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी हमें देखने को मिले। अभी तक वहाँ पे भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है और जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि प्रॉपर हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्ट जो 12 कैंडिडेट होंगे उनके नाम आपको देखने को मिलेंगे और वो लिस्ट भी प्रॉपर आउट नहीं करी जाती है। अगर मिल गई तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ज्वाइनिंग हो चुकी है, ताकि कम से कम आप वेट ना करें। ये भी देख सकते हैं आप, ये जो ऊना नगर निगम है यहाँ पे 3 पोस्टें हैं जेई सिविल की और तीनों वैकेंट है। अगर हम मंडी की बात करें तो यहाँ पे 4 जेई होने चाहिए, जिसमें कि 2 आउटसोर्स हैं। मतलब 4 में से सिर्फ 2 आउटसोर्स थे, इसमें भी अभी एक ही वहाँ पे जेई है। तो इस तरह से बाकी नगर निगम हो गए, नगर परिषद हो गए, नगर पंचायत हो गए, हर जगह वैकेंसी है। और आपने देखा होगा कि कितना बड़ा आंकड़ा है कि आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को ही, आउटसोर्स जेई को ही यहाँ पे रखा गया है पिछले कई सालों से। तो फ्यूचर में उनका क्या होगा, क्या क्या यहाँ पे डिसीजन लिए जाएंगे, क्योंकि 2024 में एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी जहां पे आरएनपी रूल्स बन चुके थे। आपने देखा पंचायती राज में आपको नए आरएनपी रूल्स जेई सिविल के लिए देखने को मिले। सेम सिचुएशन में यहाँ पे यूएलबी के लिए भी बन चुके थे, लेकिन राजनीति के तौर पे उनको जो है वो उनकी नोटिफिकेशन नहीं करी गई, उनको फिलहाल रोका गया। और जो ये रिक्रूटमेंट आपने देखी, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं से अपडेट है कि अगर आरएनपी रूल्स अपडेट हो जाते हैं, उनकी नोटिफिकेशन हो जाती है, क्योंकि बहुत पुराने हैं। मैंने आपको बताया 99 के हैं या 97 के हैं, मैं आपको दिखा चुका हूं। उस टाइम के बाद यहाँ पे आरएनपी रूल्स ही आपको देखने को नहीं मिले। जब आपको किसी पोस्ट के आरएनपी रूल्स देखने को नहीं मिलेंगे तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि वहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं होगी, जैसे बाकी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन में हो रही है। तो ये सब चीज़ें मैं बताता रहता हूँ आपको ये जानकारी, ताकि आपको पता चल पाए कि क्यों आउटसोर्स भर्तियाँ हो रही हैं और क्यों सरकारें उस तरफ जाती हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपके कोई प्रश्न है, क्योंकि मैंने डेडिकेट वीडियो के बारे में टेलीग्राम ग्रुप में आपको जानकारी दी थी, तभी मैं कहता हूं कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। बहुत सारी अपडेट्स आपको इसके बाद वहां पे भी देखने को मिलेगी, तो आप जो उसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारी अपडेट्स हम उसमें डालने की कोशिश करेंगे और बाकी जो मेन अपडेट होती है वो आपको यहीं चैनल पे वीडियो के माध्यम से भी देखने को मिलती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।